किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा सीखो। एक जो सफल हुए हैं ताकि जान सको कि क्या करना है, और दूसरे जो असफल हुए हैं ताकि जान सको कि क्या नहीं करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक बेहद छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गुरुजी की, जिनसे उनके शिष्य ने एक दिन सवाल किया, गुरुजी, आपने आज तक हमें अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आप बता सकते हैं आपके गुरु कौन थे? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे तो जीवन में कई गुरु रहे हैं। मैं तो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता रहा हूं। फिर भी चलो, तुम्हें आज अपने 3 अनोखे गुरुओं की कहानी सुनाता हूं। पहला गुरु, वो मासूम बच्चा जब मैं नया नया तपस्वी बना था। एक दिन शाम को एक गांव से गुजर रहा था। अंधेरा हो रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। सोचा, चलो इस पर अपना ज्ञान झाड़ते हैं। मैंने उसे रोका और पूछा, बेटा, जब तुम घर से निकले थे तो ये मोमबत्ती बुझी हुई होगी, है ना? फिर तुमने इसे जलाया, तो बताओ ये रोशनी कहां से आई? बच्चा मुस्कुराया और तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। फिर मुझसे ही पूछ लिया, बाबा जी, अभी अभी आपके सामने रोशनी चली गई। बताइए, ये कहां गई? क्या आपने इसे जाते हुए देखा? मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा घमंड, मेरा ज्ञान चकनाचूर हो गया। उस दिन मैंने जाना, ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए उम्र, पद या वस्त्र नहीं देखे जाते। दूसरा गुरु, वो डरा हुआ कुत्ता। कुछ महीनों बाद मैं एक तालाब के पास से गुजर रहा था। एक कुत्ता वहां पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो पानी में झांकता, अपनी ही परछाई देखकर डर जाता, भौंकता और पीछे हट जाता। वो बार बार कोशिश करता और बार बार डर जाता। मैं चुपचाप बैठा देखता रहा। फिर अचानक वो थोड़ा पीछे गया, फिर दौड़ा, छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। उसने जी भरकर पानी पिया और मस्ती में झूमता हुआ बाहर आ गया। उस दिन मैंने जाना, डर लगेगा, बार बार लगेगा, लेकिन अगर एक बार भी साहस दिखा दिया तो डर खत्म और जीत पक्की। तीसरा गुरु, वो चोर इंसान। एक रात में एक गांव में पहुंचा। अजनबी जगह थी, थका हुआ था, सोच रहा था मंदिर कहां मिलेगा, कहां रुकूं। तभी एक आदमी दीवार तोड़ता दिखा। मैं पास गया और बोला, भाई साहब, मंदिर किस दिशा में है? मुझे वहीं जाकर विश्राम करना है। वो हंसते हुए बोला, मैं कारीगर नहीं, चोर हूं। ये दीवार तोड़कर चोरी करने जा रहा हूं। मंदिर तो बंद होगा। अगर चाहो तो मेरे घर चलो, रुक सकते हो। मैं साफ बता रहा हूं, मैं चोर हूं। मैं उसकी ईमानदारी देखकर उसके साथ चला गया। अगले 3-4 दिन वहीं रहा, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। रोज रात वो चोरी पर जाता और जाते वक्त प्रार्थना करता, भगवान, आज तो चोरी हो जाए। 2-3 रातें यूं ही खाली लौटा। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कल पक्का चोरी करूंगा, कहता और फिर कोशिश करता। एक दिन वो सफल हुआ। मैंने उससे कहा, तूने मुझे सिखा दिया कि लगातार प्रयास करते रहो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। लेकिन बुरा मत मानना, मैं राजा को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, क्योंकि प्रायश्चित भी जरूरी है। अगले दिन मैंने सचमुच राजा को सब बता दिया। राजा ने उसे बुलवाया, लेकिन सजा नहीं दी, बल्कि उसकी ईमानदारी और सुधार की भावना देखकर उसे एक नया अवसर दिया। कहते हैं उस दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी। गुरुजी बोले, तो बेटा, ये थे मेरे 3 गुरु, एक बच्चा, एक कुत्ता और एक चोर। जिंदगी हमें हर मोड़ पर सिखाती है। अगर आंखें खुली हों तो हर इंसान, हर घटना, हर डर और हर गलती में एक गुरु छिपा होता है। और हाँ, अंत में फिर वही बात, जिंदगी ही सबसे बड़ी गुरु है। हर दिन सिखाती है, बस हमें सीखते रहना है। कभी हार मत मानो, कभी घमंड मत पालो और कभी डर से मत भागो। तभी जीवन में कमाल कर पाओगे। यही कहते हैं ना, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तुम सीख भी रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। अब राष्ट्रपथ चैनल का आगाज धमाकेदार होगा। बढ़ते रहो, उड़ते रहो और आवाज बनो उस भारत की जो भीतर से जाग चुका है। जय हिंद।